योगी जी एक्शन जैक्सन माइकल जैक्सन बने हुए लगे हुए हैं। आप एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ पे तमाम केसेस लगे हुए थे, तमाम चार्जेस इनके ऊपर लगे हुए हैं, आज तक उस पर कार्रवाई हुई है क्या? है जिस देश का मुख्यमंत्री, जिस स्टेट का मुख्यमंत्री अपराधी हो, वो अपराधों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा? आप बात करते हैं दाऊद को लाने की पाकिस्तान से, हैं? आपसे अपने इस देश के गुंडे नहीं पकड़े जा रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 दिन के अंदर 24 ब्राह्मणों की हत्या, बताएंगे आप? लगातार ब्राह्मणों की हत्या होती जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार सिर्फ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नरेंद्र मोदी जी ने तो शेख चिल्ली को भी पीछे कर दिया है। अरे भैया, टिकटॉक ही अनइंस्टॉल हुआ है, टिकटॉक बंद हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का फेंकना बंद नहीं हुआ है। टीवी सीरियल्स की शूटिंग चल रही है, फिल्मों की शूटिंग चल रही है। 11 मुल्कों की पुलिस जिसे ढूंढ रही है, वो मैं हूं डॉन की शूटिंग का पार्ट 4 पार्ट 3 समझ लीजिए योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ में बनवा रहे हैं। कि जब मोदी जी की भतीजी का पर्स चुराने वाला मिल सकता है 4 घंटे में, तो एक गुंडा बदमाश जो पुलिसों को मार के चला गया वो क्यों नहीं मिल सकता? जो विकास दुबे है, उसकी फोटो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं गणों के साथ में है। इस मारे मेरा मानना तो यह है कि विकास दुबे को जिंदा पकड़ा जाना चाहिए, उसका एनकाउंटर नहीं किया जाना चाहिए, ताकि इस देश की जनता के सामने सच भी तो आए कि आखिर उसके पीछे है तो है कौन। कानपुर मामलों को लेकर के मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, क्या कहना चाहेंगे आप? विकास दुबे जिसने करीब 8 पुलिस कर्मियों को मार दिया है जान से, और अभी तक 4 दिन हो गए लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। सबसे पहले आप इस मामले को किस तरीके से देखना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश देश का एक पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर पुलिस बदमाशों का एनकाउंटर नहीं करती, बल्कि बदमाश पुलिस वालों का एनकाउंटर करते हैं। और इसको श्रेय देने का काम और इसको बढ़ावा देने का काम सिर्फ एकमात्र लखनऊ की सरकार योगी आदित्यनाथ ने दिया है। गुंडे बदमाशों को सहारा देने वाली, उनको पार्टी कैंडिडेट के तौर पर चुन के लेके आने वाली यही भारतीय जनता पार्टी है, जो AIDS की रिपोर्ट के मुताबिक 100+ ऐसे आपराधिक मुकदमे वाले कैंडिडेटों को उतारती है जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे होते हैं। अब आप ही इससे अंदाजा लगाइए कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बेहतर है या नहीं है। जब नरेंद्र मोदी जी की भतीजी का पर्स चुरता है तो 4 घंटे के अंदर में मिल जाता है, और देश के जवानों के ऊपर, देश के पुलिस कर्मियों के ऊपर जब एक व्यक्ति फायरिंग करके जाता है, AK-47 से उन पुलिस वालों को शहीद किया जाता है, उस समय इस देश की पुलिस, इस देश की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट चुप और मौन रहते हैं। आखिर चुप और मौन रहने का कारण क्यों? मैं बताता हूं उसका कारण क्या है। उसका कारण सिर्फ ये कि जो विकास दुबे है, उसकी फोटो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं गणों के साथ में है। इस मारे मेरा मानना तो यह है कि विकास दुबे को जिंदा पकड़ा जाना चाहिए, उसका एनकाउंटर नहीं किया जाना चाहिए, ताकि इस देश की जनता के सामने सच भी तो आए कि आखिर उसके पीछे है तो है कौन। आप ये सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ जी। मुख्यमंत्री तक आपने कभी किसी भिखारी को पहुंचते देखा है? नहीं पहुंचते देखा होगा। अगर विकास दुबे वहां तक पहुंचा है और मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाई है, तो निश्चित ही वो जानता होगा उन्हें, उनसे कभी बात हुई होगी, तभी तो फोटो आई है। ये सारा कुछ और ये सारा जिस तरीके की भी इनकी प्लानिंग है, ये जब खुलेगी, जब विकास दुबे की गिरफ्तारी होगी और उससे पूछताछ की जाएगी, और पूछताछ भी ऐसे की जाए, ऐसे ऑफिसर्सों की निगरानी में किया जाए जो ईमानदार हो, निष्पक्ष हो। हाँ, हालांकि मैंने माना कि निष्पक्षता खत्म हो चुकी है मोदी राज में इस देश से, लेकिन जो भी इस देश में रहकर हमारे देश के जवानों पर, देश के पुलिस कर्मियों पर गोली चलाता है, फायरिंग करता है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अब आप एक बात देखिए, विकास दुबे के घर को तोड़ दिया जाता है। आप ये देखिए कि जब प्रोटेस्ट के दौरान उत्तर प्रदेश के यही मुख्यमंत्री हैं अजय सिंह बिष्ट, जो कहते हैं कि जो भी सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाएगा उसकी भरपाई उस व्यक्ति के घर से की जाएगी, उसकी संपत्ति से की जाएगी। आज एक बात बताइए अजय सिंह बिष्ट जी, योगी आदित्यनाथ जी, कि जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं इस एनकाउंटर के दौरान, क्या आज उनके घर परिवार को विकास दुबे की तरफ से पैसा दिया जाना चाहिए था या नहीं दिया जाना चाहिए था? आपने उसके मकान को तोड़ दिया। और आप बात करते हैं, आप एक बात बताइए, आप बात करते हैं दाऊद को लाने की पाकिस्तान से, हैं? आपसे अपने इस देश के गुंडे नहीं पकड़े जा रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 दिन के अंदर 24 ब्राह्मणों की हत्या, बताएंगे आप? लगातार ब्राह्मणों की हत्या होती जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन?
इसका जिम्मेदार सिर्फ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। आप कह रहे हैं कि पुलिस जो बदमाश है उनका एनकाउंटर नहीं कर पा रही है, बदमाश उल्टे पुलिस का एनकाउंटर जी, जी, जी। कर पा रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद आपको पता नहीं है कि योगी की जो सरकार है, खुद योगी जी एक्शन में आ गए हैं। लगातार देखने को ये मिल रहा है कि पिछले 2 दिनों में 5 से ज्यादा एनकाउंटर किए गए हैं। आप इसको किस नजरिए से देखना चाहते हैं? ये योगी जी एक्शन जैक्सन माइकल जैक्सन बने हुए लगे हुए हैं। आप एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ पे तमाम केसेस लगे हुए थे, तमाम चार्जेस इनके ऊपर लगे हुए हैं, आज तक उस पर कार्रवाई हुई है क्या? है जिस देश का मुख्यमंत्री, जिस स्टेट का मुख्यमंत्री अपराधी हो, वो अपराधों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा? आप ये बताइए, इनकी पार्टी के तमाम नेता कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद बलात्कारी हैं। इनके पास एक वॉशिंग मशीन है जिसका पानी बहुत साफ है, इधर से अपराधी को डालेंगे, उधर से साफ। आप ये बताइए, 20 साल हो गए, ठीक है, इससे पहले तमाम सरकारें भी आई, तब भी आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था में योगी आदित्यनाथ जी की जो कहते थे कि आतंकवाद की कमर टूटेगी, आतंकवाद खत्म होगा, आज कैसे आतंकवादों को, गुंडे बदमाशों को इतनी पनाह मिल रही है? और आप ये देखिए कि जब मोदी जी की भतीजी का पर्स चुराने वाला मिल सकता है 4 घंटे में, तो एक गुंडा बदमाश जो पुलिसों को मार के चला गया, वो क्यों नहीं मिल सकता? आखिर सवाल ये भी उठ रहा है कि जो मोदी जी नारा दे रहे थे, सबका साथ सबका विकास, अब कहाँ गया वो विकास? देखिए, मोदी जी के विकास का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की तो एक यही सीमा है कि अगर शिक्षकों के बीच में जाएंगे तो वहां कह देंगे, भाइयों और बहनों, मैं भी शिक्षक बनना चाहता था। साधुओं की सभा में जाएंगे तो भाइयों और बहनों, मैं भी साधु बनना चाहता था। अगर आप देख लीजिए, बिहार के चुनाव में जाएंगे तो बिहार के चुनाव में बोलेंगे, भाइयों और बहनों, जब मेरी माँ लिट्टी चोखा बनाया करती थी तो मैं उस समय बिहार में चोखा लेने आया करता था और मेरी माँ घर पे लिट्टी बनाया करती थी। नरेंद्र मोदी जी ने तो शेख चिल्ली को भी पीछे कर दिया है। अरे भैया, टिकटॉक ही अनइंस्टॉल हुआ है, टिकटॉक बंद हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का फेंकना बंद नहीं हुआ है। वो आपका पूरा रोमांच करेंगे, पूरा फुल टू फुल रोमांच करने में नरेंद्र मोदी जी माहिर हैं। अगर शेख चिल्ली और नरेंद्र मोदी जी का आमना सामना हो जाए तो शेख चिल्ली सर झुका सकता है, ये बात मैं मान सकता हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं, वो भक्तों को इस प्रकार भी पागल बना सकते हैं कि अगर बारिश ना हो तो नरेंद्र मोदी जी कह देंगे कि आप मुझे वोट दो, मेरे पास एक ऐसा बांस है कि अगर मैं उसको बादल में करूंगा तो बारिश हो जाएगी। ये भी नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 40 थानों की पुलिस है उनके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी अभी तक हाथ नहीं लगे विकास दुबे, तो उसके लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भैया, ये टीवी सीरियल्स की शूटिंग चल रही है, फिल्मों की शूटिंग चल रही है। 11 मुल्कों की पुलिस जिसे ढूंढ रही है, वो मैं हूं डॉन की शूटिंग का पार्ट 4 पार्ट 3 समझ लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ में बनवा रहे हैं। आप ये देखिए, 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, वही डॉन वाला डायलॉग आपने बोल दिया। अरे आप ये बताइए, आप कहाँ रह रहे हैं? आप कहीं गांव देहात में रह रहे हैं क्या? और आप एक बात बताइए, बिना पुलिस की परमिशन के एक चेकनाका क्रॉस करना बड़ा मुश्किल काम है, और आप सोच रहे हैं कि वो गया तो गया कहाँ? जिस तरीके से नीरव मोदी आज तक आ ही रहा है पैदल, विजय माल्या आ गया पैदल, इस तरीके से ये लोगों को पागल बना रहे हैं कि विकास दुबे बस आ गया, बिहार इलेक्शन से पहले उसका एनकाउंटर हो जाएगा, जिससे सारे रहस्य पे जो है वो पर्दा गिर जाएगा। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से जो योगी की सरकार है वो लगातार अभी शूट एंड साइड का ऑर्डर देते हुए सामने आ रही है? क्या आपको लगता है कि वाकई में अगर वो हाथ में चढ़ जाते हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं, तो वाकई में उन पे शूट कर दिया जाएगा? कुछ आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं आपको बताता हूं, अगर शूट एंड साइड का ऑर्डर होता, अगर इस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार कार्य कर रही होती, तो मेरा मानना यह है कि अब तक गुंडे बदमाशों को इतना श्रेय नहीं मिलता। और आप बात कर रहे हैं विकास दुबे की, विकास दुबे को पनाह देने वाले भी यही लोग हैं। आप क्या समझ रहे हैं कोई बाहर से आया है क्या इनको पनाह देने के लिए? आप क्या समझ रहे हैं कि कोई पाकिस्तान से, कोई आपका चाइना से या कोई अदर कंट्री से इनको पनाह दे रहा है क्या? आप एक बात बताइए, फिर दोबारा इस बात को रिपीट करूंगा और आपसे भी पूछूंगा, देश के तमाम लोगों से, कि नरेंद्र मोदी जी की भतीजी का पर्स चुराने वाला 4 घंटे में पकड़ा जाता है और 10 पुलिस वालों को मार के चले जाने वाला 36 घंटे में भी नहीं पकड़ा जाता, तो आखिर ऐसा क्यों? ऐसा दोगला चरित्र क्यों?